Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Nursing Lecture with Imtiaz. Dear student, in today's lecture we will talk about the Down syndrome, which is unit number 1 in pathophysiology, and the credit goes to for this lecture our respected associate professor Sir Badil Das. सो ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर के होंगे कि हम डाउन सिंड्रोम को डिफ़ाइन करेंगे। इसके अलावा अंडरस्टैंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डाउन सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा साइन एंड सिम्टम ऑफ डाउन सिंड्रोम उसको एनालिस करेंगे। तो डिफिनीशन, पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ये आज के लेक्चर के हमारे ऑब्जेक्टिव। चलो स्टार्ट करते हैं डाउन सिंड्रोम को डिफिनीशन से। नंबर फर्स्ट पे हमें ये बात याद रखनी है कि इसको हम ट्राइसोमी 21 कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम नंबर 21 के हमारे पास इंस्टीड ऑफ 3 कॉपीज़ होती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ट्राइसोमी। मीन्स के 3 क्रोमोसोम और कौन से 21। आइडियली नॉर्मली हमारे पास हर एक क्रोमोसोम के 2 कॉपीज़ होती हैं लेकिन डाउन सिंड्रोम के अंदर क्रोमोसोम नंबर 21 की हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है उसको, इसलिए हम इस डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 कहते हैं। सेकंड नंबर पे हमें ये बात याद रखनी है कि डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये क्रोमोसोम की बीमारी और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। कौन से क्रोमोसोम की? क्रोमोसोम नंबर 21 की। 1866 के अंदर डाउन ने इस बीमारी को डिस्कवर किया था, तो ये हमें इसके इंट्रोडक्शन या डिफिनीशन में ये बात याद रखनी है कि डाउन सिंड्रोम इज़ फर्स्ट डिस्कवर और एक्सप्लेन बाय डाउन इन 1866 बाय द डाउन। इसके अलावा ख़राबी क्या आती है कि ट्राइसोमी 21 हम भी इसको कहते हैं, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है और इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 21 की हमारे पास एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाती है। इसके अंदर आप देखिए क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 20 हमारे पास कितने कॉपीज़ है? 2 कॉपीज़ है। लेकिन क्रोमोसोम नंबर 21 को आप देखें, जो सबसे लोएस्ट रॉ में आपको नज़र आ रहा है, तीसरे नंबर पे क्रोमोसोम नंबर 21, उसके हमारे पास 3 कॉपीज़ है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ ट्राइसोमी 21 और डाउन सिंड्रोम। Now, the clinical sign and symptom or clinical manifestation of Down syndrome are trisomy 21. First one is plate nose, ब्रिज, स्पेशली जो नोज़ का ब्रिज है वो प्लेट होगा। स्लैंटेड आइज़ हमें मिलती हैं इसके अंदर और स्पेशली अपवर्ड होते हैं। इसके अलावा इनका नेक शॉर्ट होता है, कान इनके छोटे होते हैं। स्मॉल एयर हैंड्स एंड पेट, यानी हाथ, हैंड और पैर इनके छोटे होते हैं। इसके अलावा डिस्टोनिया। व्हाट इज़ डिस्टोनिया? डिस्टोनिया असल में मोमेंट डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से मसल की जो कंट्रैक्शन है वो इनवॉलेंट्री हो रही होती हैं। इसके अलावा डिस्टोनिया कैन कॉज रिपीटिव और ट्विस्टिंग मोमेंट एंड द कंडीशन कैन इफेक्ट वन पार्ट ऑफ योर बॉडी। फोकल डिस्टोनिया अगर हम इसको देखें तो एक पार्ट के अंदर अगर इनवॉलेंट्री मूवमेंट है मसल की तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ फोकल डिस्टोनिया। अगर 2 है या नियर बाई पार्ट्स के अंदर है तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ सेगमेंटल। अगर पूरे बॉडी के अंदर ऐसा है तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड जनरल डिस्टोनिया। इसके अलावा स्मॉल पिंकी फिंगर दैट पॉइंट इनवर्ड टूवर्ड द थंब। इसके अलावा इनकी जो फिंगर होती है वो स्मॉल पिंकी लाइक शेप की होती है और वो इनवर्ड अंदर की तरफ होती है, स्पेशली टूवर्ड द थंब। वन क्रियास इन द पाम ऑफ दियर हैंड, फाल्मर क्रियास। इसके अलावा इनके हाथों की जो लकीर होती है एक में उसमें हमें प्रोमिनेंट नज़र आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं फाल्मर क्रियास। इसके अलावा शॉर्टर देन एवरेज हाइट। इस उम्र के बच्चे, लेट सपोज 5 साल के अगर बच्चे हैं, हम जो नॉर्मल उसकी हाइट होती है उससे इन बच्चों की उम्र जब 5 साल तक ये बच्चे पहुंच जाते तो इनकी उम्र एवरेज जो एज है उससे इनकी कम होती है। मीन के नॉर्मल बच्चों से अगर हम कंपेयर करें तो डाउन सिंड्रोम की जो हाइट है वो एज वाइज नॉर्मल बच्चों से कम होती है और ये शॉर्टर स्टेचर होते हैं। इसके अलावा एयर इन्फेक्शन एंड हेयरिंग लॉस, ये क्लिनिकल साइन हमें मिलता है। इसके अलावा विजन प्रॉब्लम होती है या आई डिजीज़। इसके अलावा डेंटल प्रॉब्लम हमें मिलते हैं। बीइंग मोर प्रोन टू इन्फेक्शन आर इलनेस, ये हमेशा बीमार रहते हैं या ज़्यादा प्रोन, ज़्यादा रिस्क पे होते हैं टूवर्ड इन्फेक्शन आर इलनेस। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इनको होता है कि जब ये बच्चे सो रहे होते हैं तो इसके अलावा इनको एपिसोडिक अटैक हो जाते हैं, इनका सांस बंद हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसके अलावा ये रिस्क पे होते हैं टू डेवलप कंजेनाइटल डिजीज़। वॉक और मोमेंट की अगर हम बात करें तो ग्रास एंड फाइन मोटर स्किल्स
इनके अच्छे नहीं होते, मींस के वॉकिंग के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ के अलावा ग्रॉस और फाइन मोटर जो स्किल्स होती है वो इनकी वीक होती हैं। स्पीक के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंटल स्किल के अंदर डिले हो जाते हैं। अगर लर्निंग की हम बात करें तो कोग्निटिव स्किल इनके डिले होती हैं। इसके अलावा प्ले सोशल एंड इमोशनल स्किल ये भी इनकी डिले होती है, या हम कहेंगे कि ये डिक्रीज़ होती है। एज अ रिजल्ट इट मे टेक योर चाइल्ड लॉन्गर टू डू द फॉलोइंग थिंग। इसकी वजह से, क्योंकि वॉक एंड मोमेंट, स्पीक, लर्निंग यानी कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल स्किल, डेवलपमेंटल स्किल, ग्रॉस फाइन मोटर स्किल के अंदर डिले, ये जब माइलस्टोन डेवलप होते हैं तो इनके अंदर डिले होता है। इसके रिजल्ट में क्या होता है, ये डिले होता है। देर से ये बच्चे टॉयलेट ट्रेनिंग सीखते हैं, स्पीकिंग देयर फर्स्ट वर्ड्स, जैसे आइडियली हम कहते हैं कि एट द 9 मंथ या अप टू 1 ईयर फर्स्ट वर्ड्स बच्चे स्पीक कर रहे होते हैं, बोलते हैं, तो ये स्पीकिंग के अंदर यानी स्पीच डिले के शिकार होते हैं। इसके अलावा टेकिंग देयर फर्स्ट स्टेप, सही है, यानी मोमेंट जो है अगर ये पाँव पे पैरों पे चलते हैं, जो फर्स्ट स्टेप है वो डिले होता है। ईटिंग फूड इन इंडिपेंडेंटली, अगर ये खुराक खुद से खाना जब स्टार्ट करते हैं तो वो भी डिले, वो वाला प्रोसेस भी इनका डिले होता है। नाउ इन्वेस्टिगेशन फॉर डाउन सिंड्रोम, एक तो हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से, साइन एंड सिम्टम से डायग्नोज कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करते हैं तो हम अमाइनो सिंथेसिस करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को एनालाइज करते हैं, कोरियोनिक ब्लड सैम्पलिंग कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा परकुटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैम्पलिंग हम कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमें एबनॉर्मल लेवल ऑफ Phe/A या ECG अगर हम चेक करते हैं तो विच इंडिकेट प्रॉब्लम विद द बेबी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अगर बच्चे के साथ कोई एबनॉर्मेलिटीज़ होती है तो वो हमें अंदाज़ा हो जाता है। अब ये एबनॉर्मल ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये हमें पता है कि ये प्लेसेंटा के हार्मोन है, और ये नॉर्मली जब प्लेसेंटा के ओरिजिनेशन या प्लेसेंटा से ये हार्मोन रिलीज़ हो रहे होते हैं। लेकिन Phe क्या है, ये असल में क्या होता है कि ये प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए होता है। क्या होता है, ये वो प्रोटीन है जो कि प्लेसेंटा प्रोड्यूस कर रहा होता है, और ये ज़रूरी होते हैं फॉर द इम्प्लांटेशन प्रोसेस एंड टू मेंटेन अ हेल्थी प्लेसेंटा। ये Phe ये मार्कर होता है एज अ मेजर ऑफ पार्ट ऑफ फॉर द कंबाइंड प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट विच इज़ ऑफर अराउंड 11 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर। अगर हम ये टेस्ट करते हैं तो इससे भी हमें कुछ क्यूज़ मिल जाती हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर या बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है। डाउन सिंड्रोम इस पिक्चर के अंदर आप लोग देखें, स्लैंटेड ऑफ टॉन आइज, सही मीन्स के स्लैंटेड आइज है और ऑफवर्ड है। इसके अलावा स्मॉल एयर प्लेट नोज ब्रिज, ब्रिज को आप देखें तो आपको बिल्कुल नोज़ के जो ब्रिज है वो प्लेट नज़र आ रही है, और इनके निक जो होता है वो शॉर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो प्लीज़ विजिट नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़।